राधे राधे दोस्तों, आज हम देखेंगे कि राधा अष्टमी से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक किए जाने वाले 16 दिन के महालक्ष्मी व गजलक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे करना है, व्रत का पारण कैसे करें और चौकी कैसे उठाना है। कुछ लोग पूरे 16 दिन तक व्रत करते हैं तो कुछ लोग केवल अंतिम एक दिन का व्रत करते हैं। दोनों ही तरीके में आपको व्रत का समापन या उद्यापन करना है। अगर आपने 16 दिन के व्रत रखे हैं तो चौकी पहले से लगा रखी होगी। जो लोग केवल अंतिम दिन का व्रत कर रहे हैं वो लोग चौकी लगाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें। आखिरी दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करना है उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो व्रत के अंतिम दिन यानी 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन में वैभवशाली थाली तैयार की जाती है, यानी खीर, पूरी, हलवा या आप जितने पकवान बनाना चाहते हैं उतने बना सकते हैं। फिर अच्छे से थाली को सजाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाए। उसके बाद 16 जोड़े को भोजन करवाए और दान करे। 16 जोड़े पंडित पंडिताइन को आपको श्रृंगार का सामान और वस्त्र दान करना है। लेकिन अगर आप इतनी संख्या में दान नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार एक बिंदी का पैकेट और एक रुमाल भी दान कर सकते हैं। आप चाहे तो केवल एक जोड़े को घर पे बुलाकर भोजन करवाए, दान करे और बाकी जोड़ों को उनके घर पे जाकर दान देकर आ जाए। दान में आपको दक्षिणा जरूर रखनी है क्योंकि दक्षिणा कमियों को पूर्ण करती है। उद्यापन के दिन 16 घी के दीपक जलाए जाते हैं तो आप आटे के या मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। ये दीपक पहले आपने जहाँ चौकी लगाई है वहाँ जलाए, फिर बाद में आप दीपक को घर के द्वार पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए भी लगाए। महालक्ष्मी व्रत की पूजा में आपको माँ लक्ष्मी की कथा अवश्य ही सुननी है क्योंकि कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फिर उसी दिन रात में चांद निकलने के बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर आपको माँ लक्ष्मी को पुकारना है, यानी निमंत्रण देना है कि आओ माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में पधारिए। इस तरह से माँ लक्ष्मी को निमंत्रण देना है। उसके बाद आपने माँ लक्ष्मी के लिए जो थाली तैयार की थी उसे रात में ढककर रख देना है। फिर अगले दिन उसे गाय को खिला देना है। तो 16वें दिन इस तरह से आपके व्रत का उद्यापन और पूजा हो जाएगी। इसके बाद 17वें दिन आपको सुबह में माँ लक्ष्मी की पूजा करना है और डोरा जो आपने चौकी पर रखा था उसे आपको अपने हाथ में बांध लेना है। इसके बाद चौकी को हिलाने के बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण आपको सूर्योदय के बाद करना है। चौकी के विसर्जन के लिए आप सबसे पहले माँ लक्ष्मी को लगाए भोग की थाली को उठा ले और उसे गाय को खिला दे। उसके बाद आपने जितने फूल पत्ते समर्पित किए थे उन्हें एकत्रित कर ले और उनका जल विसर्जन या भूमि विसर्जन कर दे। जो कलश की स्थापना की थी उसके जल को आपको पूरे घर में छिड़कना है और बचे हुए जल को पौधे में डाल देना है। पूजा में हमने जितने भी चावल का प्रयोग किया था उसमें से 2-4 दाने आप अपने भंडार घर में रख दे और बाकी के चावल को पक्षियों में डाल दे। पूजा के कलश में रखे सुपारी और सिक्के को आप दूसरी पूजा में प्रयोग कर सकते हैं या आप चाहे तो उसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। और माँ लक्ष्मी को समर्पित किया हुआ श्रृंगार का सामान आप अपने लिए रख सकते हैं और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। तो इस तरह से आप व्रत का उद्यापन कर सकते हैं और चौकी हटा सकते हैं। इसी तरह की पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए।